हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है, देखो जो 2-3 क्वेश्चन है वो तो आपको थ्योरी वाले दे रखे होंगे, बाकी जो सारे क्वेश्चंस है वो कैलकुलेटिव हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम। मतलब कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से जो मैग्नीशियम जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इसको हम कैसे ये दे रखा है, इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो इसके लिए क्या होता है, जो मैग्नीशियम वायर होती है डिप्ट करते हैं 1 मोलल मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और जिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द ईएमएफ सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट से डिनोट कर रहा है, वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम का फॉर्मेशन कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इन वोल्टमीटर में क्या कर रहा है, ये शो करता है ऑक्सीडेशन को एट द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। इसका मतलब देखो क्या होता है, हम जो एक सिंगल हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। ठीक है, सिंगल हाफ सेल के लिए मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से जो मैग्नीशियम दे रखा है, इसके लिए हम सिंगल हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 हाफ सेल के लिए सेल पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, और इनके डिफरेंस से ही इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकलता है एक दूसरे के रेफरेंस को लेके निकालते हैं। अब हम जो दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे, हाइड्रोजन का जो बोल रहे हैं, तो इसे इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपका, जैसे प्लेटिनियम सॉलिड से हाइड्रोजन H2 सॉलिड में और H पॉजिटिव एक्वस, ऐसे करके इसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। H2 जो होता है वो क्या करता है, H2 जो होता है आपका क्या कर देता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मैग्नीशियम को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और जब जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ई नॉट होता है, ई नॉट जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है वो आपका मैग्नीशियम से क्या कर रहा है, नेगेटिव होता है, तो ई नॉट की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से जो मैग्नीशियम है इसकी जो वैल्यू होती है ई नॉट सेल की, वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। वो किसकी वजह से होती है, आपके हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो उसके रेफरेंस में लेने की वजह से होती है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन का जो फर्स्ट का ये है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक। मतलब कि क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक पोटास को क्या कर सकते हैं, क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक पोटास को स्टोर कर सकते हैं या नहीं। नो, जो जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर के अकॉर्डिंग। जिंक जो है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो जिंक जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है कॉपर सल्फेट से और डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। ठीक है, तो आपका जैसे जिंक प्लस CuSO4 जो होता है ZnS4 प्लस कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर स्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेबल के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी जो दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें 3 सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फेरस आयन को अंडर स्टेबल कंडीशन में। वो कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली जो सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रही, इसका जस्ट अपोजिट बता रही हूँ। क्योंकि देखो इसमें एक ट्रिक है आपकी, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान, तो जानकर फेंका कलम दवात। इस तरीके से है ये। लिथियम हो गया आपका, उसके बाद आपका पोटाशियम हो गया, आपका ये हो गया बेब, फिर आपका सोडियम हो गया, फिर आपका मैग्नीशियम हो गया, फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया। इस तरीके से ये दे रखी है। तो डाउन द ग्रुप जो जाते हैं, ये ध्यान रखना मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी के जस्ट अपोजिट तरीके से मैंने इसको बना रखा है टेबल को। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो जाते हैं उसका ऑक्सीडाइजिंग जो होता है एजेंट वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, और उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या करता है, वो अच्छा होता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसमें जो होता है, जो आपका नीचे वाला जो होगा, हाँ आपका जैसे जिंक दे रखा है, ठीक है, जैसे सॉरी आपका आयरन दे रखा है, तो आयरन आपका आ जाएगा नीचे, तो उसका क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा।
तो जो सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो डाउन द ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड हैव ग्रेट रिडक्शन पोटेंशियल, उनका क्या है, ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, विल ऑक्सीडाइज। तो ये डाउन द ग्रुप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके नीचे दे रखी होती हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट अच्छा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे जो होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा होता है, इसलिए इसको क्या कर देंगी, ऑक्सीडाइज कर देंगी। ठीक है, आयरन के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाली जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जब जो सॉल्यूशन है जिसकी pH 10 दे रखी है उसके कांटेक्ट में आए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो दे रखा है वो उसके कांटेक्ट में आई, तो उसका क्या करना है, हमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जो हाइड्रोजन का जो आपका ये रिएक्शन बनती है 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से लेके H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन ये n होता है लॉग आपकी जो ये होता है, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया, तो आपकी ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.5। अब ये जो आपका हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब कि जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का कितने का हो रहा है, 2 का, मतलब कि ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 0 के अंदर जा रहा है, तो जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है वो वहाँ यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 का, इसलिए हम n की वैल्यू 2 ले ली, लॉग pH2 अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, ई नॉट सेल वो जो होती है हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, 0 होती है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, और हाइड्रोजन पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, और इसने H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है, pH जो दे रखी है आपकी 10 दे रखी है, तो pH इजकल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। pH आपकी कितनी दे रखी है, इसने 10 दे रखी है, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, तो ये H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर माइनस 10 जो हो जाएगा वो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 10 ले लिया। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल जो है इसकी जो कंसंट्रेशन, मतलब जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 टू दी पावर माइनस 10 आ गई। अब देखो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है 0 हो गई, ई सेल इजकल टू माइनस 0.059 अपॉन लॉग 2, मतलब 2 लॉग 1 अपॉन, क्योंकि जो H2 की कंसंट्रेशन वो है कितना, यहाँ पे जो रिएक्शन कोफिशिएंट है जो इसका 1 है, अपॉन जो 10 इसके ने pH कितनी होती है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, जो इसका कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाता है, तो पावर में आने की वजह से 10 टू दी पावर माइनस 10 इजकल टू इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि pH की वैल्यू यहाँ पे हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए जो कि हमने यहाँ पे निकाली है 10 टू दी पावर माइनस 10, और फिर इसका स्क्वायर इसलिए कर दिया क्योंकि जिसका कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला जाता है। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ई सेल है, ई सेल को हमने क्या करा, ई सेल इजकल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग आपका 1 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 10, इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व, ये आपका माइनस 0.059 अपॉन 2 ये लॉग आपकी ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा आपका 20 जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू दी पावर 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 मतलब ये 20 हो जाएगा, 20 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो अभी ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जिससे आपके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। 0.059 अपॉन 2 इंटू इसको कह सकते लॉग 20 जो है आगे आ जाएगा 20 लॉग और लॉग 10। ठीक है, तो ये इससे 10 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद जो फॉर्मल सॉल्व करके आएगा अप्रोक्सीमेटली लॉग 10 कितना होता है 1, और यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया आपका माइनस 0.59 वोल्ट, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कैलकुलेट द ईएम ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें रिएक्शंस दे रखी हैं। ठीक है, आपकी निकल सोडियम सॉलिड से 2 पॉजिटिव आयरन की इसकी इतनी वो दे रखी है, निकल 2 पॉजिटिव से इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है प्लस 2 Ag, और इसकी ई नॉट सेल की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी इतनी दे रखी है। तो हमें ईएमएफ ऑफ दी सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू जो निकल सॉलिड से 2 पॉजिटिव आयन से एन निकल 2 पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो
कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 0 से 2 में जा रहा है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 लॉग निकल 2 पॉजिटिव, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की कितना है, यहाँ एजी क्या आएगी, एजी की कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ई नॉट ई सेल जो वैल्यू आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.059 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग निकल की जो कंसंट्रेशन दे रखी कितनी दे रखी है ये रही आपकी, और Ag2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है ये रही, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे देखो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.10 अपॉन 0.002 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग आपका 0.16। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको हटा के ये ऐसे हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद करेंगे लॉग आपका ये 1.059 माइनस 0.59, इसको मैं ना बाद में लिख दूंगी, अभी मैं जो है इसको सॉल्व कर रही हूँ सिर्फ इतनी वाली, इसको हम बाद में लिख देंगे। लॉग 16 अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाया तो 100 आ गया, माइनस लॉग आपका 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि जो 16 अपॉन 100 ये आपका नीचे दे रखा है, ऊपर जाएगा किसका आ जाएगा माइनस में, क्योंकि जो लॉग जो लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग m अपॉन n है, तो लॉग m की वैल्यू आ गई, लॉग n क्या है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लॉग ये इसकी पावर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो लॉग 16 माइनस लॉग 100। ठीक है, लॉग 16 माइनस लॉग 100, क्योंकि इसको खोलेंगे 16 माइनस 100 लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग n m माइनस n हो जाएगा, माइनस आपका लॉग 2, और ये लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस n हो जाएगा। तो लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻6 ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली लॉग ये 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 माइनस लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है, नेक्स्ट से देखिए आपकी लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइनस ये लॉग 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा 6 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लॉग ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। देखो जो सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आपका 2 इंटू 0.6 माइनस 2। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 प्लस 5.7 अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 4.9 वोल्ट आ जाएगा। ये तो आपका सॉल्व करके आया है ये वाला पोर्शन। अब जो ये भी दे रखा है इसको भी करना है, तो 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.9, तो जो आपका सॉल्व करके आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.90 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, मतलब कि इसके अंदर अलग अलग रिएक्शंस जो हो रही हैं वो आपकी दे रखी हैं। जैसे ई नॉट सेल की वैल्यू इतनी दे दी इतने टेम्परेचर के अंदर, और ये रिएक्शन दे रखी है। तो हमें क्या करना है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी है उसको वो करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू जो है यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है देखो एक आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव को कर रहा है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे कितने 2 और यहाँ पे कितने 2, मतलब कि 3 2 कितने हो जाएंगे आपके 6 पॉजिटिव, और यहाँ 2 2 कितने हो जाएंगे 4 पॉजिटिव, मतलब 6 से कितने में जा रहा है 4 में जा रहा है, मतलब कितना चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होना है 96500 इंटू ई नॉट वैल्यू की जो है आपकी वो इतनी वोल्ट दे रखी है। ये को जूल में कन्वर्ट कर, जूल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जो आपका आंसर सॉल्व करके आएगा वो माइनस 45.55 किलो जूल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा जी नॉट जो होता है इज इक्वल टू
-2.303 RT log Kc। अब हमें क्या है, Kc की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। Kc की R की वैल्यू दे रखी है हमें इतनी, और किलो जूल में इतनी। और अब हम देखो डेल्टा जी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें अभी फाइंड आउट करनी है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 45.55 किलो जूल यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू 2.303। आर की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर आपका 10⁻³ आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका कि टेम्परेचर है 298, और आपका लॉग के सी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो लॉग के सी की वैल्यू को निकालने के लिए आप देखो जो सॉल्व करके आएगी लॉग के सी की वैल्यू 7.983 आ जाएगी। अब इसे देखो आप कैसे सॉल्व करोगे 7.983 को, लॉग के सी इज इक्वल टू 7.983, ये आ गई आपको। अब इसको सॉल्व करना है, एंटी लॉग लेंगे तो के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे हम, क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। एंटी लॉग 7.983 आ गया, कि एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा आपका, एंटी लॉग यहाँ पे एंटी लॉग ये वाला आपका, तो एंटी लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट 7 प्लस जो 0.983, क्योंकि जो ऐसे वैल्यू दे रखी होती है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मतलब इसका तोड़ के हम इसको छोटी वैल्यू के अंदर वो कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि log 7 की वैल्यू को आराम से लिख सकते हैं, 0.983 की वैल्यू को लिख लेंगे, फिर वो किसके बराबर होती है। तो ऐसे एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग ब्रैकेट एंटी लॉग 7 को कैसे लिख सकते हैं, log 10⁻7, क्योंकि जो एंटी लॉग 7 होता है जो भी वैल्यू दे रखी है वो 10⁻, उसका बेस पे चढ़ जाता है, 10⁻7 हो गई। प्लस देखो log 0.983 किसके बराबर होता है, log अप्रोक्सीमेटली जो आपका log 10 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, log 10 की वैल्यू आपकी log 10 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1, और log जो 9 की वैल्यू होती है वो 0.95 होती है। ये कितना दे रखा है 0.983, मतलब कि ये आपका log 10 और log 9 के बीच में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी, तो हम इसको कितना ले सकते हैं 9.5, ये log 9 की वैल्यू होगी, log 9 इसके बराबर है, तब हमने इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग रख दिया log 9 के बराबर। अब देखो एंटी लॉग से log कट जाएगा आपका, ठीक है, तो एंटी लॉग से log कट जाएगा, जैसे एंटी लॉग ब्रैकेट यहाँ पे आपका log ब्रैकेट 9.5, ये log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n हो जाएगा, log 9.5 इंटू 10⁻7 आपका, तो एंटी लॉग से ये log कट गया, तो आपका के सी की जो वैल्यू होगी वो 9.5 इंटू 10⁻7, ये मैंने अप्रॉक्स में लिया है, तो ये के सी की वैल्यू 9.6 इंटू 10⁻7 जो आपका यहाँ पे आंसर दे रखा है। ये भी ऐसे आप इसको कर सकते हो, ये मैंने अप्रॉक्स में आंसर निकाला था, तो पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डायल्यूशन, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की वो डायल्यूशन की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए बिकॉज आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब आर डिक्रीज, इसलिए क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द ये वैल्यू ऑफ वाटर की हमें क्या निकालनी है, इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, H पॉजिटिव जो हमें जैसे ये पूछ रहा है इसका H2O है, तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, किसी जितने भी स्मॉलेस्ट आयन में ये टूट सकता है, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा OH नेगेटिव, ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब HCl प्लस NaOH माइनस NaCl, ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें किसकी चाहिए, वाटर की चाहिए, तो यहाँ से क्या है H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे HCl में से आपका जो HCl दे रखा है और आपका जो NaOH दे रखा है, इसमें से हमने NaCl माइनस किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाटर की, तो वाटर की यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से क्या चाहिए हमें OH माइनस चाहिए, तो और ये क्या बचा, NaCl बचा, तो जब हम वाटर और NaOH को HCl और NaOH को जोड़ के माइनस NaCl कर देंगे तो हमें किसकी निकल जाएगी, वाटर की निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मतलब बता दिया है हिंट के उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिव मोल पर कंसन, मतलब ये क्या है, इसकी कंसनट्रेशन दे रखी है मिथेनोइक एसिड की, और इसका ये मोलर कंडक्टिविटी जो है 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये इसका साई
इसका मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। 2 चीज़ें बतानी है, जो कि एच पॉजिटिव की जो वो है आपकी ये 349.6 दे रखी है और HCOH नेगेटिव की इतनी दे रखी है। तो जो आपका HCOH नेगेटिव इजिकल टू आपका H पॉजिटिव HCO नेगेटिव, हम इसमें ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। इसकी इतनी दे रखी है, H पॉजिटिव की देखो ये दे रखी, और HCOH नेगेटिव की इतनी ये दे रखी। ये आपका अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया, ठीक है। अल्फा जो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट सॉल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डोल्यूशन, मतलब फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। फाइनाइट की जो दे रखी है 46.1 दे रखी है, ठीक है। ये देखो 46 ये दे रखी है आपकी 46.1, और ये 4.04 नहीं है, ये 4.04 है, ये 4.02 नहीं है, ये वाली है, ये 4.04 आएगा यहाँ पे, 4.04.2। ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आ गई। फॉर्मूला होता है आपका के का, के इजकल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + 1 माइनस अल्फा। अब कंसंट्रेशन जो है वो हमें अपनी दे रखी है, ये रही कंसंट्रेशन जो आपकी दे रखी है, और आपका अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसको स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो आपका सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, जिसमें इसमें क्या दे दिया, करंट दे दिया, और ये क्या कर रहा है, मेटेलिक वायर से क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है 2 आवर के लिए, ठीक। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फ्लो थ्रू द वायर, तो इसका Q इजिकल टू क्या होता है IT। आपका जो करंट है वो दे दिया, आपका टाइम दे दिया, आपका टाइम 2 आवर है, इसको हमने किस सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब जो 965 कूलम्ब जो होता है वो इक्वल है इसके, जो ये फैराडे जो होता है वो एक फैराडे के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है ये, ठीक है। जब ये इतने में इसके इतने बराबर है तो 36 कूलम्ब किसके लिए कितने के बराबर हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 3600 डिवाइडेड बाई 965। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो सॉल्व करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।